हे हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष टहरिया, फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर, और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। बहुत सारे मेरे किसान भाई ये पूछते हैं कि सर, अगर कोई तालाब गांव के बीच में है, मतलब विलेज पॉन्ड है, जहां पर हम लोग अपने हिसाब से उसमें खाना वाना नहीं डाल सकते, उस तालाब में कैसे उसमें फार्मिंग किया जाए, मछली पालन किया जाए, ताकि छोटे तालाब से भी ज़्यादा उत्पादन हम लोग ले पाएँ। तो ये बहुत कॉमन सवाल है, क्योंकि हर किसान भाई के पास अपना पर्सनल तालाब नहीं होता और वो कोशिश करता है कि गांव का तालाब लीज पर मिल जाए या फिर कोई भी बांध वगैरह लीज पर मिल जाए, जहां पर मैं अपना मछली पालन का जो मेरा एक शौक है उसको मैं कम पूरा कर पाऊँ, है ना। तो अगर आपका गांव में कोई तालाब होगा, उस पर अगर आपने लीज पर लिया होगा दोस्तों, तो देखिए वहां पर दिक्कतें क्या आती है। सबसे पहले तो आप अपने हिसाब से वहाँ खाना नहीं डाल सकते, क्योंकि बहुत सारे जो गांव के लोग हैं उनका ये शिकायत रहता है कि उसमें अगर आप खाना डालोगे, गोबर वगैरह डालोगे, तो उसमें पानी है वो खराब हो जाती है, और बहुत लोग नहाते भी हैं उस तालाब में, है ना। लेकिन अगर ऐसे तालाब का आप चुनाव करिए जिसमें ज़्यादा लोग नहाते ना हो, जहाँ पर सिर्फ गाय भैंस ही उसमें जा कर के डुबकी लगाते हों, क्योंकि क्या होता है, अगर उस तालाब में आदमी लोग ज़्यादा नहाते होंगे गांव के लोग, तो उसमें आप अलग से फर्मेंटेशन जो हम लोग सड़ा के डालते हैं वो प्रक्रिया नहीं कर पाएंगे, और अल्टीमेटली आपका जो मछली है वो पूरी तरीक़ा से प्राकृतिक भोजन पर ही डिपेंड हो जाएगा। मतलब जैसे पुराने ट्रेडिशन में होता था कि मछली छोड़िए और अपने आप वो बड़ा होगा और आप हार्वेस्टिंग कर लीजिए जब उसका टाइम आएगा तो। लेकिन आपको ऐसे गांव के तालाब का चुनाव करना है जहां पर आदमी लोग ना नहाते हों, जहां सिर्फ गाय जो बछड़े लोग होते हैं उन्हीं लोग बस नहाते हों। ऐसा तालाब क्या होता है, बहुत प्रोडक्टिव होता है, क्योंकि इन तालाब में जो गाय भैंस नहाती हैं वहाँ पर प्राकृतिक भोजन को जो लेवल है दोस्तों वो पहले से हाई होता है। मतलब अगर ऐसे तालाब में अगर आप बाहर से खाना ना भी डालो, तब भी ये मछली जो भी हम लोग आईएमसी मछली या कार्प मछली डालेंगे, तो वो डेफिनेटली 8 से 10 महीने में, है ना, वो तैयार हो जाएगी। लेकिन अगर आप अलग से उसमें और अपना इनपुट डालना चाहते हैं तो वो तालाब बेस्ट होता है, क्योंकि हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे तालाब में आप फर्मेंटेशन कर सकते हैं। मान लीजिए वो 1 एकड़ का तालाब है, तो 1 एकड़ के तालाब में अगर आप देसी तरीके से फार्मिंग करना चाहते हैं, तो मैं ये सलाह दूंगा कि आप उतने तालाब में आप चाहेंगे तो फीडिंग करा लीजिए, कंपनी वाले फीड। लेकिन अगर आपके पास पैसे कम है तो सबसे पहला काम आपको हफ्ते से 10 दिन के बीच में एक बार फर्मेंटेशन जरूर करना है। फर्मेंटेशन में जो हम लोग गोबर खली ये जिसको सड़ा करके डालते हैं वो प्रक्रिया जरूर करिए। और साथ ही साथ ऐसे तालाब में आप पानी का देखभाल के लिए थोड़ा सा बोरवेल का अगर जुगाड़ कर लेते हैं तो और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, तालाब के जो पैरामीटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमारा कंट्रोल नहीं रहता ना। लेकिन अगर आप नया पानी थोड़ा बहुत तालाब में डालते रहेंगे ना, तो उसके जो पैरामीटर्स है वो नॉर्मल मेंटेन रहते हैं। दूसरा सवाल आता है कि खाना कैसे खिलाया जाए। देखिए, मैं तो यही कहता हूँ कि कोई भी जो किसान भाई जो विलेज एरिया में फार्मिंग कर रहे होंगे, तो उनको अपने खाना को डायरेक्ट तालाब में न डाल करके आप उसको बैग फीडिंग कराइए। बैग फीडिंग आपकी मछलियों को खाना खिलाने का बहुत ही आसान तरीका है, जिससे फीड का वेस्टेज बहुत कम होता है और आपको ये अनुमान लग जाता है कि आपकी मछलियाँ डेली कितना खाना खा रही हैं। वहीं अगर बात करें फर्मेंटेशन की, तो फर्मेंटेशन के लिए आप तालाब में ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपके पास बहुत कम पैसे हैं, तो आप पोल्ट्री का जो खाद आता है, खासकर लेयर मुर्गी का जो खाद आता है, उसको आपको अपने तालाब के किनारे में उसको डंप करवा दीजिए। कम से कम पर 1 एकड़ मान लीजिए आपका है 44,000 स्क्वायर फीट मान लीजिए आपका तालाब, तो उसमें आप महीने में कम से कम 2 ट्रैक्टर अगर दो ट्रॉली अगर आप मुर्गी का खाद वहाँ पर गिरवाएंगे ना, तो ये आसानी से आपके तालाब में बहुत अच्छी मात्रा में प्राकृतिक भोजन बना लेती है। इससे होता क्या है कि आपको अलग से ये सब फर्मेंटेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मुर्गी का जो वेस्टेज होता है दोस्तों वो सड़ करके वो प्राकृतिक भोजन भी बनाता है, और जो बचा खुचा खाना जो मुर्गी का जो अनडाइजेस्टेबल फीड होता है उसको आपकी जो कार्प मछलियां हैं वो डायरेक्ट भी फीड करती हैं। इस वजह से आपको अलग से इसमें फर्मेंटेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, है ना। तो हमारा फोकस ये रहता है कि विलेज एरिया फिश पॉन्ड अगर आप पालन कर रहे हैं तो ये कोशिश रहता है कि कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन
ले सके, क्योंकि ऐसे तालाब में हमारा कंट्रोल कम होता है। इस वजह से आप सभी चीज़ को अपने हिसाब से नहीं कर पाते, है ना। तो ये तो बात हुई कि अगर आप फर्मेंटेशन करते हैं या फिर मुर्गी का जो खाद है वो डालते हैं तो वो बहुत ही फायदेमंद होता है। इसके अलावा अगर आप फीड करेंगे तो मैं आपको 2 फीड बताता हूँ। अगर आपके पास धान का कना होगा, जिसको हम लोग राइस ब्रैन बोलते हैं, उसके साथ अगर आप कोई भी प्रकार की खली हो, चाहे आपकी सरसों की खली हो, चाहे आपकी बादाम की खली हो, चाहे मूंगफली की खली हो, चाहे आपके जो आटा है, आटा का चोकर जो होता है ना, उसको अगर आप किसी खली के साथ या फिर राइस ब्रान के साथ मिक्स करके खिलाएंगे तो आपकी मछलियों को बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और कोशिश करिए कि आप अपने खाने में थोड़ी मात्रा में नमक का भी प्रयोग करिए, और समय समय पर आप तालाब में अच्छी कंपनी का, टाटा कंपनी का मैप्रोबायोटिक, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है टाटा कंपनी का, एक उसका वैल्यू एडेड करके कुछ नाम है उसका, स्क्रीन में मैं आपको प्रोबायोटिक शेयर कर दूंगा। वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि अगर आप मछलियों को खाना ही नहीं खिलाएंगे तो मछलियां सही समय में ग्रोथ नहीं कर पाएंगी, है ना। तो प्राकृतिक भोजन में मछलियां ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ करती है, क्योंकि वहाँ पर आपकी मछलियों की संख्या कम होती है और हमारे तालाब में प्राकृतिक भोजन का भरमार भी ज़्यादा होती है ना। तो आप जितना अच्छे से मछलियों को अगर फीडिंग नहीं करा पाते, लेकिन आप फर्मेंटेशन ही करिए, आप गोबर का प्रयोग करिए, आप मुर्गी के खाद का प्रयोग करिए, आप विलेज एरिया फिश पॉन्ड में भी बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, क्योंकि ऐसे तालाब की प्रोडक्टिविटी बहुत हाई होती है। और ऐसे मछलियों का ही आप पालन करिए जो प्राकृतिक भोजन में पल जाए। अगर आप पंगास डालेंगे तो वो मछली नहीं तैयार होगी, अगर आप कैट फिशेस डाल देंगे, सिंघी मांगुर या फिर आप रूपचंदा डाल देंगे तो ये मछलियाँ ऐसे में नहीं तैयार होंगी, क्योंकि इन मछलियों को आपको कमर्शियल फीड खिलाना पड़ता है। लेकिन आप उसमें सिल्वर कार्प डालिए, ग्रास कार्प डालिए, आप उसमें कॉमन कार्प डालिए, है ना, कतला डालिए, रोहू डालिए, मृगल डालिए, ये मछलियाँ प्राकृतिक भोजन में बहुत अच्छे से तैयार होती हैं। इस वजह से इन मछलियों को अलग से आपको कंपनी वाला खाना खिलाने की ज़रूरत नहीं है। और जो किसान भाई गरीब हैं वो सिर्फ और सिर्फ गोबर या फिर मुर्गी का खाद का प्रयोग करके भी अपने मछलियों को 10 से 12 महीने में 1 किलो साइज तक आसानी से पहुंचा लेगी। और समय समय पर उसमें आप लाल दवा का प्रयोग करिए ताकि बीमारी वगैरह मछलियों को मत लगे। बाकी पहले भी लोग मछली पालन करते थे इस प्रकार से, क्योंकि आप अभी तो मॉडर्न हो गया है ना मछली पालन, पहले तो ऐसे ही होता था। तो अपना जो पुराना तरीका है वो सस्ता तरीका है, उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, बस आपको जो फर्मेंटेशन की जो प्रक्रिया मैंने बताई है ना, वो सड़ा करके आपको कम से कम 10 दिनों में एक बार जरूर डालिए। नहीं तो सिर्फ आप 2 ट्रैक्टर महीने या 1.5 महीने में 2 ट्रैक्टर अगर ट्रॉली अगर आप मुर्गी का खाद भी डालेंगे ना तो आपकी मछलियाँ आसानी से ग्रोथ कर जाएंगी। तो किसान भाइयों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसान भाइयों, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छड़ों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिखाओ मछली जूम करे बाबा के बर्बाद दिखाए तब का हीरा कहाँ गए। हो गया, चला निकाला। हाँ हो गया, चला। तू यह देखा कर यार, हमके वहाँ दुनिया न जाए। 10-20 किलो 1 किलो होए नहीं। हाँ, मेड़वर में जाए लगभग जो 900 ग्राम 800 ग्राम हो हुई निकाला नहीं, बगिया ना निकाला, बगिया छोड़ रहे तू लाओ।